दोस्तों आप सभी के लिए एक नई गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल के पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। पदों की संख्या यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। प्रिंसिपल की वैकेंसी यहाँ पर 100 है और पीजीटी में अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी है, जैसे कि पीजीटी इंग्लिश के 51 पद है, पीजीटी फिजिक्स 62, पीजीटी केमिस्ट्री 61, पीजीटी बायोलॉजी 41, पीजीटी मैथमेटिक्स 61। इसके बाद पीजीटी कॉमर्स 25, पीजीटी इकोनॉमिक्स 11। इसके बाद टीजीटी के भी पद हैं। टीजीटी इंग्लिश 163 पोस्ट है, टीजीटी उड़िया 8 पोस्ट है, टीजीटी मैथमेटिक्स 108 पोस्ट है, टीजीटी साइंस 33 पोस्ट है, टीजीटी सोशल साइंस 81 पोस्ट है। इसके बाद आर्ट टीचर की 205 वैकेंसी है। कुल मिलाकर के 1010 पदों पर भर्ती है और ये गवर्नमेंट जॉब है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती नहीं है। पोस्ट में आप लोग देख सकते हैं रेगुलर वैकेंसी है, यानी सरकारी नौकरी है। ठीक है, हमेशा परमानेंट है और इसमें सभी प्रकार के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, चाहे किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। बाकी यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज ब्यौरा दिया गया, अगर आप इसको डिटेल समझना चाहते हैं तो कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। मैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बताया गया है। नंबर 1 जनरल में बताया गया है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड MIL उड़िया अप टू ME स्टैंडर्ड। ME स्टैंडर्ड का मतलब मैट्रिक स्तर तक। ठीक है, आपने उड़िया पास किया हो। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैकेंसी उड़ीसा से आई हुई है, इस वजह से यहाँ पर उड़िया मांग रहे हैं। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो नीचे सेकंड पॉइंट पढ़िए, लिखा है जिसके पास उड़िया नहीं है, जो कैंडिडेट उड़िया से हाई स्कूल पास नहीं है वे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए कंडीशन रखी गई है, दे हैव टू पास द एग्जामिनेशन उड़िया अप टू MA स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय BSc उड़ीसा कटक विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। यानी अगर आपकी नौकरी यहाँ पर लग जाती है तो आपको 3 साल का टाइम मिलेगा। उस 3 साल के टाइम के अंदर आपको उड़िया पास करना होगा। देखिए अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है तो उड़िया पास करने में क्या है, सिंगल पेपर होता है एक विषय का, उसको आप भर दीजिए, आराम से पास कर लीजिए। लैंग्वेज का ही पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अच्छी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, फुल पेमेंट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इच्छुक हैं तो इसको आगे वीडियो को देखिएगा, नहीं इच्छुक है तो स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन करेंगे अलग अलग पोस्ट के लिए, ठीक है, वो तो आपने चाहे BA किया हो, MA किया हो, हर तरह की वैकेंसी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। देखिए लिखा है द कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री इन आर्ट्स या साइंस और B.Ed आपने किया तो इसके लिए एलिजिबल। अभी मैं सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको ले चलता हूँ सब्जेक्ट वाइज की तरफ, क्योंकि यहाँ पर चीजें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिंसिपल पदों के लिए। तो प्रिंसिपल के यहाँ पर 100 पद है। सबसे पहले बोला गया मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए कम से कम 45% नंबर से। दूसरा बोला गया कि आपके पास B.Ed भी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बोला गया तीसरे नंबर में आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब एक्सपीरियंस अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, तो आप इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं पीजीटी के बारे में। तो पीजीटी की अलग अलग वैकेंसी। सबसे पहले बोला गया पीजीटी में आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लिया हो, 2 साल का जो कोर्स होता है, कम से कम 50% नंबर आपके पास होने चाहिए। ठीक है, और साथ में आपका यहाँ पर B.Ed भी होना चाहिए, यानी PG प्लस B.Ed मांगा गया है। तो जिस विषय से आप आवेदन करना चाह रहे हैं उस विषय से आपका PG होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी पीजीटी वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग टीजीटी के लिए। तो टीजीटी के लिए बोला गया सिंपल सा, आपके पास बैचलर्स की डिग्री हो, चाहे आपने BA किया हो, BSc किया हो या कुछ भी किया हो, 50% मार्क्स होना चाहिए। और रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 45% है। ठीक है, तो सबसे पहले बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर B.Ed होना चाहिए आपका, और साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग टीजीटी के लिए आवेदन करेंगे उनके लिए यहाँ पर बोला गया है कि आपका सीटेड पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए। चाहे आपने सीटेड क्वालिफाई किया हो या अगर उड़ीसा से है तो उड़िया टेट आपने क्वालिफाई किया हो तब भी चल जाएगा। नहीं तो सीटेड वाले यहाँ पर अभ्यर्थी एलिजिबल है,
कोई दिक्कत नहीं है। अब कहेंगे कहाँ पर लिखा है, तो आपको लिखा भी दिखा देता हूँ, क्योंकि बिना प्रूफ के आप कोई चीज मानते नहीं है, तो मैं आपको वो भी चीजें यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए नीचे मेंशन है, यहाँ पर है, ये देखिए ये लाइन देखिए यहाँ पर 3.1.4 ऑल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, चाहे टीजीटी इंग्लिश, उड़िया, मैथ, साइंस, एसएसटी जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, या तो आपका उड़ीसा का टेट हो जिसको ओटेट पेपर 2 बोलते हैं कंडक्टेड बाय बीएससी, या फिर आपका सीटेड पेपर 2 हो जो कि सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो अगर आपने सीटेड पेपर 2 क्वालिफाई किया हुआ है तो आप भर सकते हैं, ठीक है। अब एज लिमिट भी देख लीजिए, एज लिमिट यहाँ पर है प्रिंसिपल के लिए मैक्सिमम 50 ईयर्स रखी गई है, ठीक है। और जो टीचिंग पोस्ट है टीजीटी पीजीटी के लिए, इसके लिए मैक्सिमम जो 38 ईयर्स रखी गई है, मिनिमम 21 ईयर्स है। और एज की जो गणना होगी 1 जनवरी 2023 से होगी। इसी तरीके से और भी वैकेंसी आर्ट टीचर की, उसको भी आप लोग दे सकते हैं अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं तो। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेट दी गई 7 मार्च 2023 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है। 6 अप्रैल ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी शाम 5 बजे तक। और फीस पेमेंट करने की जो डेट रहेगी वो 8 अप्रैल रहेगी रात में 11:45 तक, ठीक है। वैकेंसी कहाँ से आई हुई है, तो ये वैकेंसी आई हुई है उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन, जिसको OAVS के नाम से भी जानते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2021, सॉरी 1/2023, और ये परमानेंट वैकेंसी है। अब कुछ अभ्यर्थी कहेंगे सर आपने आर्ट टीचर के बारे में बताया नहीं, तो यहाँ पर आर्ट टीचर के बारे में देख लीजिए। अगर आप आर्ट टीचर बनना चाहते हैं तो बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए फाइन आर्ट में या फिर विजुअल आर्ट में, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहले बताया गया कि यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा वो सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, इसके रिटन टेस्ट बोलते हैं आप लोग। उसके बाद इंटरव्यू और परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, उसके आधार पर यहाँ पर आपका चयन किया जाएगा। अब जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश और उड़िया दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। और रिटन एग्जाम कैसा रहेगा मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए पेपर जो होगा आपका उड़ीसा के अंदर इन शहरों में ही करवाया जाएगा। तो अगर आप पेपर आपको यहीं देने जाना पड़ेगा और जॉब भी आपको उड़ीसा में ही लगेगी। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया। सबसे पहले प्रिंसिपल का बताया गया है। प्रिंसिपल में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 4 चीजें आपकी आएंगे रिटर्न एग्जाम में। इसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टीजीटी को लेकर के, कोई ज्यादातर अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए टीजीटी के बारे में बताया गया है कि आपका जो सीबीटी एग्जाम होगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसमें होगा, 3 पार्ट होंगे इसमें, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर का 200 मिनट का आपका पेपर होगा और 200 क्वेश्चन इसमें होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहेगी। पार्ट 1 केवल क्वालिफाइंग होगा, पार्ट 2 और पार्ट 3 इसके नंबर जोड़े जाएंगे इंटरव्यू के लिए या शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पार्ट 1 जो होगा इसमें आपका 40 क्वेश्चन होगा, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 20 क्वेश्चन उड़िया के होंगे। पार्ट 2 होगा 30 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर होगा, 30 क्वेश्चन रीजनिंग होगा। पार्ट 3 में 100 क्वेश्चन होगा जो कि आप सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और मेथोडोलॉजी से संबंधित होगा। तो ये आपका रिटन एग्जाम का सिलेबस हो गया। और इसके बाद 40 नंबर का इंटरव्यू होगा। जो फाइनल मेरिट बनेगी वो पार्ट 2 पार्ट 3 का 70% वेटेज लिया जाएगा और इंटरव्यू का 30% है। इस हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी। पीजीटी के लिए सेम यही चीजें यहाँ पर भी है कि इसमें भी देखिए 200 नंबर का 200 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 200 क्वेश्चन इसमें होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसमें भी 3 पार्ट रहेंगे। पार्ट 1 जो होगा केवल आपका क्वालिफाइंग होगा, मतलब इंटरव्यू के लिए होगा, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपको नंबर गेन करने हैं पार्ट 1 में ताकि आप क्वालिफाई हो जाएं इसमें इंटरव्यू के लिए, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए आपका मेन पार्ट 1 जिम्मेदार रहेगा। इसी तरीके से टीजीटी में भी है। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि पार्ट 1 जो होगा इसमें उड़िया और इंग्लिश के 20-20 क्वेश्चन होंगे। पार्ट 2 जो होगा इसमें करंट अफेयर और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे। पार्ट 3 जो होगा 100 क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। पार्ट 2 पार्ट 3 के मेरिट बनेगी और पार्ट 1 आपका क्वालिफाइंग मतलब होगा एक तरीके से शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, मेंस में जाने के लिए, मतलब सॉरी उसमें इंटरव्यू के लिए, ठीक है। 40 नंबर का इंटरव्यू होगा, फाइनल मेरिट इसमें भी 70 और 30 के हिसाब से बनेगी। तो ये चीजें हैं। अगर आप इसके लिए
आवेदन करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। वेबसाइट जो है OAVS, आप गूगल पर डालेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एग्जाम पैटर्न दिख रहा होगा आर्ट टीचर का। डिटेल्ड सिलेबस जो इसका है ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है oav.edu.in, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन का आपको पेज मिलेगा। नोटिफिकेशन में आपको जाना रिक्रूटमेंट के अंतर्गत, यहाँ पर देखिए सभी विषयों का सिलेबस अवेलेबल है। यहाँ से आप सभी विषयों का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। नोटिफिकेशन के ये लिंक दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।